الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد। ऐसे मौके पे मालेगांव शहरियान और महाराष्ट्र के तमाम ही मज़हब के मानने वाले लोगों को हम ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं, जो कि देना नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसे हालात में जबकि हमारे साथी बहुत सारे साथी हमसे जुदा हो गए और ऐसे हालात अभी मुल्क के ऊपर है, तो फिर भी हम हमारी जानिब से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से और ईद अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं और इस त्यौहार को अमन अमान के साथ बनाएं, ये ख़ास तौर से अपील करते हैं। ईद उल ज़ुहा के मौके पे हम शहरियान मालेगांव और महाराष्ट्र के अक़लियतों को बिलख़ुसूस मुसलमानों से अपील करते हैं कि हम सादगी से ईद उल ज़ुहा मनाएं और घर पर रहते हुए ईद उल ज़ुहा मनाएं। और जैसा हम गुज़िश्ता सालों में कुर्बानी करते थे, इस साल हम थोड़ा कम पैमाने पे करने जा रहे हैं। ऐसा सभी जगह से जो मालूमात आ रही है, लॉकडाउन के होते हुए कारोबारी हालात ठीक ना होने की वजह से कुर्बानी जो है शॉर्ट हो गई है। तो ऐसे में हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है गरीबों को ऐसे मौके पे, मिस्किनों को ऐसे मौके पे हम ना भूलें और उन तक हम मदद के लिए पहुँचे। ऐसी गुजारिश मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बुनकर बेदारी कमेटी, नेशनल ट्रैवल्स की जानिब से शहरियान मालेगांव वो महाराष्ट्र के लोगों से बिलख़ुसूस अपील करना चाहता हूँ कि अमन अमान के साथ घरों में रहते हुए अपने इस त्यौहार को, इस फरीज़े को अंजाम दें। ऐसी अपील हम करेंगे और अमन अमान के साथ कीजिए, ताकि आज तक हमने गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस को फॉलोअप किया है। हमने ईद की नमाज़ घरों पे अदा की, रमज़ानुल मुबारक की तरावी हमने घरों में अदा की और ईद जो है सादगी के साथ हमने मनाए। तो इस वक्त भी हमारा फ़रीज़ा यह बनता है कि हम जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस है, ईद उल ज़ुहा हम घरों पर ही नमाज़ अदा करें और घरों पर ही कुर्बानी जैसे फ़रीज़े को अंजाम देने की कोशिश कीजिए।